हाय गुड मॉर्निंग के स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे क्लास 11 हिंदी मीडियम आरबीएससी बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आप लोगों का अंतःझिल्ली तंत्र। ठीक है, चैप्टर आप लोग मत भूलिएगा, हम लोगों का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, कोशिका जीवन की एकमात्र इकाई। ओके, आज हम बात करते हैं बेटा अंतःझिल्ली तंत्र। मैं आप लोगों को बताऊं कि टीचर्स जो है वो इसको समझाते नहीं है। आई बात समझ में? वो क्या करते हैं, सीधा का सीधा आप लोगों के एक एक कोशिका के अंग को लेते हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे बेटा कंबाइंड फॉर्म में, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो। अंतःझिल्ली तंत्र आप लोगों ने अगर कक्षा 10 में पढ़ा है तो तंत्र क्या होता है? अंगों का समूह। भाई तंत्र क्या है? अंगों का समूह जिसमें सभी अंग एक साथ मिलकर एक ही कार्य को करें, या फिर अंगों का वह समूह जिनमें उन प्रत्येक अंगों के कार्य एक दूसरे से संबंधित हो, ये भी आप लोग कह सकते हो। या फिर अंगों का समूह जिसमें सभी अंग एक साथ मिलकर एक ही तरह के कार्य करें, दोनों ही प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। तो तंत्र का मतलब होता है बेटा सिस्टम। ठीक है, अब सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो अंतःझिल्ली तंत्र की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बेटा क्या क्या आता है आप लोगों का सुनिएगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, आप लोग एक फॉर्मूला याद कीजिएगा, सुनिएगा मेरी बात अच्छे से। अगर आपको नीट क्रैक करना है, अगर आप लोगों को नीट में अच्छे नंबर लाने हैं तो एक फॉर्मूला तैयार कीजिएगा, EMS बराबर GERL। EMS जो है वो गर्ल के बराबर होता है। भाई गर्ल कोई लड़की नहीं है यहाँ पर। G फॉर, सुनिएगा मेरी बात, गोल्गी बॉडी, यानी कि G का मतलब क्या है? गोल्गी का है। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, E फॉर एंडोसोम और R फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और L फॉर लाइसोसोम। यानी आप लोगों को क्या करना है, इस EMS में 3 अंग पढ़ने। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंत्यप्रतवी जालिका और लाइसोसोम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं बेटा अंतःझिल्ली तंत्र है क्या। यानी वो तंत्र जो किसी भी कोशिका के, अब ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के अंदर है, ये कोशिका झिल्ली है जो आप लोग कल पढ़ चुके हो, जिसे आप लोग प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हो। इस कोशिका झिल्ली के अंदर जो एक तंत्र बन रहा है, अंग आपस में मिलकर एक ही कार्य कर रहे हैं या फिर उनके कार्य एक दूसरे से संबंधित है, तो वो क्या कहलाता है? अंतःझिल्ली तंत्र। आई बात समझ में? तो अंतःझिल्ली तंत्र में अंत्यप्रतवी जालिका, गोल्गी काय, लाइसोसोम और रेक्टिका वैक्यूल्स को पढ़ना है। गर्ल भी होता है वैसे। ठीक है, V स्टैंड फॉर वैक्यूल। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? आप लोगों को इनको पढ़ना है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि अब है क्या, इन्हें अंतःझिल्ली तंत्र क्यों कहा गया? भाई अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कोई टीचर मुझे पढ़ा रहे, तो मेरा सबसे पहला क्रॉस क्वेश्चन जाता है कि सर ये बताओ कि इसे अंतःझिल्ली तंत्र कहा क्यों गया। मेजर रीजन है, सबसे पहला कारण है कि इन्हें अंतःझिल्ली तंत्र क्यों कहा गया। पहला कारण, क्योंकि अगर आप लोग के दिमाग में जब तक बेटा क्यों, कब और कैसे, किस तरीके से, ये क्वेश्चन जब तक हम लोगों के माइंड में ओरिजिनेट नहीं होते ना, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों कहा गया सुनना बेटा। इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके सबके कार्य जो है, इनके सबके काम जो है वो एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। यानी इन्हें अंतःझिल्ली तंत्र, बेटा लाइन देखो लिखी भी हुई है, इन्हें अंतःझिल्ली तंत्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके कार्य एक दूसरे से क्या है? संबंधित है, कोरिलेटेड है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया ना? अब तो नहीं भूलोगे, अब तो नहीं भूलोगे क्यों कहा गया, क्योंकि इनके कार्य क्या है? एक दूसरे से संबंधित है। क्लियर है ना? अब दूसरी बात काफी बार पता है क्या क्वेश्चन आता है कि अगर इनके कार्य संबंधित है तो क्या कोशिका के सारे झिल्ली युक्त कोशिकांगों के कार्य? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये केवल इन 4-5 अंगों के लिए ही सीमित है। ठीक है, तो बात करें अगर हम लोग सभी झिल्ली युक्त कोशिकांगों की, मैंने यहाँ पर परंतु वर्ड लिखा हुआ और इसीलिए अलग पेन से लिखा हुआ है, ये भी काफी बार क्वेश्चंस आते हैं। क्या आता है? सुनिएगा मेरी बात, कि परंतु सभी झिल्ली युक्त कोशिकांगों में, ठीक है, अंतःझिल्ली तंत्र नॉर्मली इन 4 अंगों के लिए तो है, लेकिन सारे अंगों के लिए बेटा अप्लाई नहीं होता, उनके लिए काम में नहीं आता। तो सभी झिल्ली युक्त कोशिकांगों के कार्य एक दूसरे से संबंधित नहीं होते। उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है, ऊर्जा बनाता है, पावर हाउस है। ठीक है, अगर बात करें पौधों की तो क्लोरोप्लास्ट है, क्या बनाता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बना रहा है बेटा?
भोजन बना रहा है, ठीक है। पैरोक्सिसोम है बेटा, वो पैरोक्साइड्स वगैरह बनाता है। तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें कोशिका के अंदर, तो इनके कार्य बेटा सबसे अलग अलग है, ठीक है तो ये भी झिल्ली से बने हुए कोशिकांग, लेकिन इनके कार्य क्या है, अलग अलग है। तो इसीलिए इनको आप अंतःझिल्ली तंत्र में सम्मिलित नहीं कर सकते हो। क्लियर है? तो ये बेटा आपका एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने यहां पर भी स्टार लगा दिया। और याद रखना है साइंस के अंदर नॉर्मल क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं, एक्सेप्शंस बहुत ही ज्यादा आते हैं। क्लियर है ना? अब इसका हम लोग सबसे पहला भाग लेते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका। बेटा पता है क्या होता है? अंतःप्रद्रवी जालिका जो है ना, ये आपका है केंद्रक। ये क्या है आपका? केंद्रक। केंद्रक से लेकर कोशिका भित्ति तक, यहां पर आपकी कोशिका झिल्ली है, केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली तक एक लंबी नलिकाओं का जाल बिखरा हुआ रहता है। स्कैटर्ड वेब होता है, ठीक है, बिखरा हुआ एक जाल रहता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हो। क्या बोलते हो? अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मतलब अंदर, ठीक है। प्लाज्मिक होता है जो कोशिका साइटोप्लाज्म है। अंतः का मतलब क्या होता है बेटा? अंदर। प्रद्रवी का मतलब पता क्या होता है? जो आप लोगों का क्या है? कोशिका द्रव है, द्रव में प्रद्रवी, मतलब द्रव के अंदर, द्रवी। जालिका मतलब जाल के रूप में जो नलिकाएं रहती हैं, उन्हें आप लोग क्या बोलते हो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हो। क्लियर है? जहां तक क्लियर हो गया? ओके। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले इसे किसने देखा? गार्डनर ने देखा। किसने देखा बेटा? गार्डनर ने इसे देखा। कैसे देखा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो चुकी थी, कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका को देखा, और उन्होंने पाया कि न्यूक्लियस से, केंद्रक से लेकर और कोशिका झिल्ली तक एक लंबी नलिकाओं का जाल बिखरा हुआ है। और गार्डनर ने तो केवल देखकर छोड़ दिया, लेकिन पोर्टर ने इसका नाम दिया। पोर्टर ने इसे क्या बोला कि ये जो नलिकाएं हैं, ये जो जालिकाएं हैं, इन्हें आप लोग ईआर या फिर आप लोग क्या बोलते हो? अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हो, ठीक है। तो अब मैं इसको ईआर बोलूंगा, कंफ्यूज मत होना। ईआर बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या है? शॉर्ट फॉर्म है, जल्दी याद होता है ईआर, याद बड़ी जल्दी होता है, ठीक है ना, बड़ा प्यारा शब्द है। ओके, अब कैसे डिस्कवरी हुई? यहाँ पर फिर स्टार लगा रहा हूं। यूकेरियोटिक कोशिका की जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन करते हैं, ठीक है भाई, गार्डनर ने क्या किया? यूकेरियोटिक कोशिका को लेकर अध्ययन किया। किससे अध्ययन किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। मैंने आपको लास्ट कल वाली वीडियो के अंदर बताया था कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या है? बहुत छोटी चीजों को भी देख सकता है। कोशिका के अंदर भी जो अंग है उनको मैग्नीफाई करके दिखा सकता है, उनको वृहत फॉर्म में दिखा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब अध्ययन किया तो ये पाया गया कि कोशिका द्रव में, अब ये नलिकाओं का एक जाल बिखरा रहता है। मैंने बोला कि केंद्रक से लेकर और कोशिका भित्ति तक है, तो ये पूरा एरिया किसका हुआ? कोशिका द्रव का हुआ। पूरा एरिया किसका हुआ? कोशिका द्रव का हुआ। तो कोशिका द्रव में नलिकाओं का एक जाल बिखरा रहता है। इन्हीं नलिकाओं को आप लोग अंतःप्रद्रवी जालिका या फिर ईआर कहा गया। समझ में आया? गार्डनर ने तो इतना बताया कि भाई एक नलिकाओं का जाल, अब उसे ये नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है और इसका नाम क्या देना ये नहीं पता, लेकिन पोर्टर ने उसे नाम क्या दे दिया? अंतःप्रद्रवी जालिका। समझ में आया? क्लियर है ना? ओके। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक्स में नहीं मिलती है, किताबों में नहीं मिलती है, लेकिन काफी बार नीट वाले जो है, एनटीए वाले बेटा बहुत कमीने इंसान होते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन देते हैं। ये क्या कहता है कि आप लोगों का जो ये नलिकाएं हैं, ये कोशिका द्रव को, इसको कोशिका द्रव को दो भाग में बांटा है। एक तो है ल्यूमिनियल, जिसे आप लोग आंतरिक बोलते हो, और एक है एक्स्ट्रा ल्यूमिनियल जो बाह्य है। अब ल्यूमिनियल पोर्शन कौन सा है? ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका, इसका ये वाला हिस्सा, ये अंदर वाला जो मैंने शेड कर रखा है, लाल और हरा जो बना रखा है, ये ल्यूमिनियल है, ठीक है। और इसका जो बाहर वाला है उसे आप लोग क्या बोलते हो? एक्स्ट्रा ल्यूमिनियल। समझ में आया? ये तो होता है आपका बाह्य हिस्सा और ये होता है आंतरिक या अंतःल्यूमिनियल, ठीक है। तो ये कोशिका द्रव को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है, ल्यूमिनियल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनियल। आई बात समझ में? और इनकी सतह पर कभी कभी इनकी सतह पर राइबोसोम के कण भी पाए जाते हैं। देखो ये हरे रंग के दिखा रखे मैंने, ठीक है। ये राइबोसोम के कणों की उपस्थिति के आधार पर लिखा हुआ है, उपस्थिति के आधार पर बेटा इन्हें दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि ईआर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। किस आधार पर बांटा गया है? राइबोसोम के कणों की उपस्थिति के आधार पर। किस आधार पर? राइबोसोम्स के कणों की उपस्थिति के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया बेटा? दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सी है?
पहली आपकी उर्ध्वी अंतःप्रद्रवी जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में आप आरईआर बोलते हो, ठीक है, आरईआर बोलते हो। फिर दूसरी है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, एसईआर। क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, एसईआर, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। एक को आप लोग आरईआर बोलते हो और एक को बोलते हो एसईआर। खुरदरी कौन सी है, जिसकी सतह पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, क्लियर है। और चिकनी कौन सी, जो मैंने ग्रीन वाली बना रखी है, जिसके ऊपर कोई भी राइबोसोम का कण नहीं। आई बात समझ में, क्लियर है ना बेटा, कि खुरदरी वो है जिसकी सतह पर क्या है, राइबोसोम्स के कण पाए जा रहे हैं। लेकिन चिकनी कौन सी है, वो जिसकी सतह पर राइबोसोम्स के कण नहीं पाए जा रहे। अब सुनिएगा मेरी बात, ये राइबोसोम का काम पता है क्या होता है। अब ये अपने आप में बेटा बहुत नट्टा इंसान है, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, प्रोटीन निर्माण की क्रिया करता है। अब काफी लोग बोलते हैं प्रोटीन निर्माण की क्रिया कर रहा है, लेकिन मैं बोलता हूं गलत। अब आप मुझसे लड़ने लग जाओगे कि सर प्रोटीन निर्माण की क्रिया आप तो गलत बोल रहे हो, काफी लोग बोलते हैं, तो वो सारे सब गलत है और आप कैसे सही हो सकते हो। बेटा ये प्रोटीन निर्माण के लिए सतह प्रोवाइड कराता है, सतह देता है, जगह देता है, काम नहीं करता। काम तो बेटा अमीनो में करता है, काम तो अमीनो में करता है। जब आप क्लास 12th में जाओगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक सतह देता है, एक सरफेस प्रोवाइड कराता है। तो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर क्या है, राइबोसोम है। तो ये किसके काम में आती है बेटा, प्रोटीन निर्माण के काम में आती है। तो काफी बार क्वेश्चन आता है कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका का मुख्य कार्य क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे, प्रोटीन निर्माण करना। क्या बोलोगे आप लोग, प्रोटीन निर्माण करना। आई बात समझ में, आई बात समझ में बेटा। मेन काम है, एक ही मेजर वर्क है इसका, क्या है, प्रोटीन निर्माण करना। क्लियर है ना, क्लियर है। दूसरी अगर हम लोग बात करें, दूसरी और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, थोड़ा सा कठिन पड़ता है, क्या है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब चिकनी की बात कर रहे हैं बेटा, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, ठीक है। चिकनी यानी जिसकी जो सरफेस है वो क्या है, बहुत चिकनी है। आप लोग देखो, एक तो रोड है जिसके ऊपर गड्ढे हैं, खुरदरा रोड है, ठीक है। एक रोड है जिसके ऊपर कोई गड्ढा नहीं है, बिल्कुल हाईवे है, चिकनी। आई बात समझ में। तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर क्या है, राइबोसोम अनुपस्थित। अब राइबोसोम तो अनुपस्थित है, तो ये प्रोटीन तो बनाएगी, प्रोटीन तो नहीं बनाएगी। क्लियर है, यहां तक तो क्लियर हो गया, प्रोटीन तो नहीं बनाएगी, यहां तक हमें क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब करेगी क्या, अब मेन काम है वो करेगी क्या, ठीक है। तो करेगी क्या, उसका मतलब सुनिएगा, इसका एक मेजर काम होता है बेटा, ये आप लोगों के शरीर में लिपिड का, इसका निर्माण करती है बेटा, जो आपका लिपिड है, लिपिड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बेटा, लिपिड का निर्माण करती है। और लिपिड किसका मेन कंपोनेंट होता है, आपने कल ही पढ़ा है। लिपिड जो है वो आपकी प्लाज्मा झिल्ली का मेन कंपोनेंट होता है, यानी जो ईआर है वो प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में भी सहायक है। याद रखिएगा बेटा, मेजर टास्क है ये काफी बार। क्यों, क्योंकि अब इससे क्या निकल कर आया, प्लाज्मा झिल्ली, इस शब्द से क्या निकल कर आया, प्लाज्मा झिल्ली। तो ये प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में भी सहायक है। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सीधा क्वेश्चन नहीं देगा, एक क्वेश्चन में दूसरा, यानी कि हम लोग यू टर्न ले गए, यहां से यहां तक पहुंच गए, तो ये वाला पूछेगा, सीधा वाला नहीं पूछेगा, ठीक है। लिपिड का निर्माण करता है, ठीक है। कुछ हार्मोन्स होते हैं, आपके स्टेरॉइड हार्मोन है, हार्मोन्स का निर्माण करता है। आई बात समझ में। तो ये आप लोगों का कंप्लीट हुआ क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कल हम लोग नेक्स्ट लेंगे आप लोगों का गोल्गी बॉडी, ठीक है। क्लियर है, ओके, थैंक यू।